इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि एक माँ बाप जिनकी बेटी आर्मी में सेवा देते हुए उसकी जान चली गई है और वो अपना सामान के लिए घूम रहे हैं दूसरा। और उस दिन जिस दिन ये घटना घटी है 50 मिनट उनके बाप ने, अगर वो चाहते तो मेरी बेटी बच सकती थी, लेकिन उनका हाथ है सामने। और आते हैं तो ऐसे डांट मार के भगा देते हैं, कुछ नहीं है इनके पास। उस दिन आए 5 तारीख क्या बोल रहा, मुझे गुस्सा में दिलाओ, बार बार यही कह रहा है मुझे गुस्सा में। मैं बोला आप बार बार ऐसा बड़ी क्यों बोल रहे हो। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। राजस्थान की नंबर 1 कोचिंग आधार क्लासेस झुंझुनू, जहां अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में पिछले 4 वर्षों में 500 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। नए बैच शुरू हो चुके हैं, आज ही जुड़े। राम राम जी, पंचायती के अंदर थारो स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर जो मेरे पीछे की साइड में थे भीड़ देख रहे हो, ये सुजड़ोला गांव से आए ही थे। एक नाम सुने होगो डॉक्टर कविता मील, मेजर जो शहीद हुई ही बन की शहीद शहादत के बाद में भी परिवार है वो परेशान हो रहे है और अनकी के मांगा ही बन के लिए आप बात करांगा परिवार से। और जो माँ बाप ही वो भी आया ही बनो पूरी चीज पूछने की कोशिश करांगा। वीडियो में अंत तक बना रहे, शेयर करता रहे। अब परिवार के पास में पूछा हाँ और इनकी मांग जानने की कोशिश करूंगा। राम राम। क्योंकि सर मैं जब भी, क्योंकि बेटी को डेथ को 1 साल हो गया, राजौरी में उसकी डेथ हुई थी, तो वहां पर भी शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन से हम मिलते रहते हैं। आईजी से है, वहाँ एसपी से मिलते हैं। वो इतने आदर, क्योंकि उनको पता है एक शहीद बेटी के जो आर्मी में 3.25 साल JNK में सेवा दी उसने, उसके माँ बाप आए, उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो लोग हमको आदर सत्कार करते, चाय पानी मतलब हमको बैठाते आदर। लेकिन यहाँ जो SHO है, सूरजगढ़ SHO, उसकी एक्टिविटीज देख रहा हूँ तो वो उनसे बड़ा है। हम जम्मू IG से मिले, उसने भी हमको आदर सत्कार से अपने सामने बैठाया। क्यों, उनको पता है कि आर्मी के जो ऑफिसर की बेटी जिनकी डेथ होगी उसके माँ बाप आए हैं, हर कोई सहानुभूति। लेकिन इसने सहानुभूति नाम की चीज ही नहीं इसके पास। सूरजगढ़ SHO की बिल्कुल सहानुभूति नाम की चीज नहीं। ये दिखा रहा है मैं SHO में तेरे 2 ही तो स्टार हैं, तो क्या हम भी तो आर्मी, मैं भी आर्मी में नौकरी करके आया हूँ, मैं भी जानता हूँ हर चीज। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल हो रहा है ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। हम 5 बार घूम चुके कि हमारी उम्र, जबकि क्रिमिनल केस वहां चला, वहां भी हम सेशन कोर्ट के जज से मिले हैं। जज साहब ने यही बोला, पुलिस ने, SP ने भी यही बोला है कि यहाँ पर आपका क्रिमिनल केस चलेगा, आपका जो शादी में सामान दिया उसका जाब्ता आपका राजस्थान या झुंझुनू जहाँ पर शादी हुई है वहाँ का शासन प्रशासन करवाएगा। उन्होंने यही कहा है। अब लिखित में तो वो दे नहीं हमको, उसको जब हमारे पास कौन सा पावर है साहब लिखित में उनसे, यहाँ पर FIR लिखित में, फिर भी एक्शन नहीं हो रहा है। सूरजगढ़ SHO को गया जना वो क्या बोले था। सूरजगढ़ SHO ने हमको यही भ्रमित करता, अभी करूंगा कल करूंगा, अभी मेरे पास और केस आ गया। मैं साहब ये तो थाना केस आते ही रहेंगे, अब फलाना केस आ गया, बुडमपरा का आ गया, वही मैपड़वास में कोई की डेथ हो गई। मैं बोला यहाँ तो ऐसे आते ही रहेंगे। ठीक है ना। हमारे बोले 10-10 साल, तो मैं बोला हमारी तो बेटी गई, हमको तो वही नजर आती है, आप वाला नजर थोड़ी आता है। तो ऐसे करके टरकाता। लास्ट में बोला अभी मैं तो फाइल IG साहब के पास भेज दी। फाइल IG के जानो क्या मतलब, वही तो कह रहा हूँ, काम नहीं करना मतलब ये है। ठीक है, इसको इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि एक माँ बाप जिनकी बेटी आर्मी में सेवा देते हुए उसकी जान चली गई है और वो अपना सामान के लिए घूम रहे हैं, दूसरा नहीं। उन हत्यारों के पास है जिनको दंड मिलना चाहिए, उनको ये पारितोषिक दे रहे हैं। उनका ये मतलब कि क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर वो एक्शन करता तो अभी 70 दिन में क्या एक्शन नहीं होता, बिल्कुल होता, लेकिन चाहता नहीं है एक्शन करना। अक्टूबर के बाद में चाहे देखा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चालू। बिल्कुल सर, अभी भी पिछले 5 दिसंबर को ये बोला कि 2 या 3 दिन में मैं कार्रवाई कर दूंगा। और लास्ट में 11 तारीख को बोलता है मेरे तो फाइल, आज भी हम मिलके आए हैं, बोले मेरे पास तो फाइल, मैं आपको ज्यादा समझा नहीं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आज हमारा सामान ला दो, हमको न्याय चाहिए, हम आपसे और कुछ थोड़ी मांग रहे हैं, हम अपना ही सामान मांग रहे हैं। कितने के रुपया वो सामान दियो? 40 से 50 लाख रुपए हम शादी में लगाए हैं। 5-10 हजार रुपए खाने में लगे, बाकी 35 हमारे पास बिल है पक्के उसके, हर सामान का बिल है हमारे पास, और वीडियोग्राफी है। जो गहना ज्यादातर सोना और चांदी के गहने हैं, कपड़े जो पता राजस्थानी जो पोशाक होती है वो 15-20-20-30 हजार की होती है, महंगी पोशाकें हैं। और शादी में और जो सामान देते हैं वो है, घरेलू सामान सब देते ही। अब श्यामला क्या बोले लाग रहे हैं? सामला तो ये बोल रहा है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं, हमारा सामान है इनके पास, बोले वो दे रहे थे। ऐसा कभी हुआ लड़की वाला सामान देता है या लड़के वाला देता है? हमने तो हमेशा यही देखा समाज में कि लड़की वाले सामान देते हैं, लड़के वाले लेके जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। लेकिन वो क्या कह रहा है, मेरा सामान था वही मुझे दे रहा है, ऐसा हमने पहली बार सुना है। कि वो मतलब कि नाट रहे हैं हिसाब साहब। हाँ, कि हमारे तो लड़की शादी करके हमारे घर में नहीं की, वो ये कह रहा है। अच्छा हाँ, तो कहाँ गई थी? बोलो बीकानेर कहाँ? बोल दीपक कौन है? आपका बेटा नहीं है क्या? अरे जहाँ उसका पति रहेगा वहीं तो रहेगी वो, तुम्हारे घर। ये वहीं पड़े रहते थे माँ बाप, ये भी उसको टॉर्चर करते थे पैसे के लिए। इनकी रेलवे टिकट से लेकर के, इनका मोबाइल रिचार्ज से लेकर के, इनके जो होटल के बिल हैं, होटल की सदस्य, जयपुर में महिंद्रा क्लब होटल है, उसके 1,39,000 रुपए मेरी बेटी के क्रेडिट कार्ड से सितंबर 6 को गए हैं, मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड है। ठीक है, सगाई की अंगूठी के पेमेंट, जो सगाई शादी में जो यहाँ पर गीतांजलि से जो गहने लिए, उसका पेमेंट 1,50,000 रुपए मेरी बेटी ने अपने क्रेडिट कार्ड से किया, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है।
6 लाख रुपए मेरी बेटी ने खुद बताया अपनी बहन को कि 6 लाख रुपए अपने बड़ी भाई को दिए उसने, ठीक है। तो मेरी बेटी से सर्व यही लिखा उसने, पैसे के लिए, इनको पैसे से मतलब था, बाकी कोई मतलब नहीं है पैसे के लिए। अब थारी की डिमांड है, हमारी डिमांड है वो हमारे जो साथ देखो उन्हें जो अपराधी है उनको दंड मिले और हमारा शादी का सामान हमको वापिस मिले। एक सुई उनके पास नहीं छोड़ेंगे क्यों, वो मेरी बेटी के हत्यारे हैं, सीधी सी बात है। और हत्यारों के पास हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, उनको यही है कि उनको फांसी होनी चाहिए, सीधी सी बात है। चलो ठीक है सर। अभी जो डॉक्टर कविता मील मेजर बन की माता जी अपने पास में दूसरा है। ये बड़ो बात आर्मी ने हालीपाप होती क्यों, आर्मी ने हर चीज छुपाई आर्मी को, लेकिन आर्मी को हम क्या कर सकते हैं, हम तो 2 दिन बाद गए हैं, उसका अंतिम संस्कार तक हमने किया है, उसका अंतिम फर्ज तक पूरा, उसका पति तो वहां मतलब बहाना करके जलंधर में एडमिट हो जाता है, ये एक तरह का बहाना है, सीधी पता चला अगर वो अपने ईमानदार होता, सत्य होता तो वहां हमारे से पहले पहुंचता नहीं पहुंचता, लेकिन वहां छुप गया, इसका मतलब वो हत्यारा है। और इसके अंतिम संस्कार भी थे बिल्कुल हमने किया अपने घर में, अपने गांव में किया है, अंतिम संस्कार हमने किया, सारा काम हमने किया है। उन्हें अंतिम संस्कार तक मतलब अंतिम फर्ज तक उसने पूरा नहीं किया। उनको क्या, उनको सिर्फ पैसे, बेटी ने लिखा है उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, अच्छा। और कोई मतलब नहीं। और अभी रिसेंटली एक घटना हुई है उससे बिल्कुल मेल खाती है, जो बेंगलोर में हुई है कि नहीं, जो वो सेम घटना है, वही हालात मेरी बेटी के साथ हुए हैं। नहीं वो ठीक है सर। अभी और भी परिवार जन है, ऐसे वो घबराती तो उसने 3.25 साल JNK में जहाँ टेरिस्ट एरिया वहाँ नौकरी की है, वहाँ उसने सेवाएं दी हैं, और उसको आने में 7 दिन था, तो ऐसे कोई घबराने वाली थोड़ी थी वो, उसकी 5 साल सर्विस हो चुकी थी। लेकिन आदमी इंसान अत्याचार करे तो इंसान जो है शैतान से भी हैवान होता है, उसकी कि वो तीनों जब उसके रहते, क्योंकि अल्टरनेट उसके माँ बाप बीकानेर जाते रहते थे, तो वो भी उसको परेशान करते थे। और उस दिन जिस दिन ये घटना घटी है 50 मिनट उनके बाप ने, अगर वो चाहते तो मेरी बेटी बच सकती थी, लेकिन उनका हाथ है शामिल, वो शामिल है उसके अंदर, वो भी प्रोवोक्स करते थे उसको। अभी घटना नहीं, क्या मानो सुसाइड मानो, क्या मानो उसकी घटना नहीं, वो उसका नॉमिनी, आर्मी में भी उसका नॉमिनी बन, जबकि अपने भारतीय समाज में ये होता है कि पति अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाता है, वो उल्टा अपनी पत्नी का, मेरी बेटी का नॉमिनी बन जाता है आर्मी में, देख लो। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि उसको पैसे का लालच है, उसका पार्ट ऑर्डर है आर्मी में, तो उसको पैसे से मतलब है। बाकी उसको ये पता था कि एक आर्मी ऑफिसर की डेथ होती है तो 2, 2.5, 3 काफी करोड़ों रुपए मिलते हैं, वो नॉमिनी बन के मुझे मिलेंगे, यही था, इसको रास्ते से हटा देते बस। वो धरने पे बैठ गया था वहाँ हाँ पे जी, उसका राम बाप। राम जी। वो ये राम बोला राम इसको जी। शहीद का ये नाम दर्जा धरने बैठ जाता है। संतोष नाम है सब मेरा। संतोष जी, जब बन की शादी हुई है हाँ, डॉक्टर हाँ, कविता मील हाँ, की, हाँ। तभी के बाद में थाने ये जो घटना हो रही है इनको कद पता और चला, हमको उनका अभी शादी को आर्मी प्रताड़ित से भी अभी तक करने कुछ माँ- नहीं मिला है। माने साहब छुट मुट तो उन्हें बताई भी थी, मैं गया भी था और 2.5 लाख रुपया उन दे के भी आया था। 2.5 लाख रुपए का 10 लाख हाँ। रुपए डिमांड थी, का बात कर। बेटी को मारा पीटा। वो टाइम लड़की बताई फोन करके कि मम्मी यार रात ने मैंने 10:30 बजे बाहर निकाल दी, अच्छा। सुबह बताई ये बात है। हाँ। तो मैं यार मैं बोली कि चलो गाड़ी लेके, मैं बोली किस लिए बेटा, बोली मम्मी 2.5 लाख रुपए के लिए, वो जो सामान वगैरह के लिए बोल रहे थे, तेरे घर वाले सामान कब देंगे। हम गए हैं तो उसको लड़की को बुला लिया, उन्होंने पैसे दिए उसके बाप को 2.5 लाख। बोला कमल जी आगे से ना ऐसा मामला कभी नहीं आएगा अच्छा। आपके सामने, कभी नहीं होगा। बाद में वो वैसे थोड़ी कहानी बता थोड़ी सी, कितनी बार आया हमारे, कितनी बार उन्हें ट्रक आते हुए। और मैं साहब मेरी 60 साल उम्र है। उस दिन आया तो बार ये और कह रहा है, आप मुझे गुस्सा मत ला, मरे आप हो क्या यार, आप उनका ऐसा तो कि- ऐसा मुझे गुस्सा मत ला, हम न्याय के लिए यार, वो बार ये कह रहा है कि मैं पब्लिक बहुत- सर्वेंट बहुत हो बड़ा कुछ मैं हूँ, हाँ। मेरे गुस्सा मत यार, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, बोला मैं गुस्सा मत दिलाइए, कुछ नहीं साहब, ऐसे ही घूम घूम के ना हमको ने 1 साल 3 महीने हो गए मेरी बेटी को। करनिल केस वहाँ चल रहा है रजौरी में, और वहाँ महीने में 2 बार 3 बार जाते हैं हम। हमने वहाँ बताया कि हमारी लड़की को जो हमने सामान दिया था सभी देते हैं, अलमारी वगैरह सब देते हैं, गहने वगैरह, कि हमारा सामान, तो वहाँ के हमको वहाँ के जज ने वकील को बोला कि इनका सामान दिलाओ, तो वहाँ के वकीलों ने और पुलिस ने ये बोला कि जहाँ शादी हुई है वहीं से मिले। अच्छा, इकान थे ऐसे सो मिला है जहाँ। बाकी हाँ। पुलिस प्रशासन दिलाएगा, पुलिस शासन प्रशासन जो भी है। हाँ, ये तो हमारी FRI इसने की नहीं, फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट में इधर एप्लीकेशन लगाई, तब इन्होंने कि कितने बजे रात में 11 बजे 4-5 बार आए, तो 11:15 में बहुत मुश्किल से FRI। FIR दर्ज करी। हाँ, और आते हैं तो ऐसे डांट मार के भगा देते हैं, कुछ नहीं है इनके पास। उस दिन आए 5 तारीख और- को बोल रहा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बार यही कह रहा है मुझे गुस्सा मत, मैं बोला भैया आप बार ऐसा बड़ी क्यों बोल रहे हो, आप हमारा काम कर दीजिए, हम क्यों गुस्सा दिलाएंगे, और आप जो हमारा लड़की सामान ला दो। लड़की के साथ जो अत्याचार किए हैं वो आपको दिखा दिए। वो- अत्याचार मतलब अत्याचार का मैंने केस श्रेणी का मारपीट करता कि हाँ, मारपीट, एक बार तो उसको 10 लाख रुपए लिए उसने मारा, उसकी नाक की तो हड्डी टूट गई, कान का पर्दा फटा। अच्छा। और वो मेडिकल रिपोर्ट है हमारे पास। अच्छा। और ये देखो सिक्योरिटी से उसको कैसे जलाता था, कौन से गांव पे है कि ओला सर।
कोला सर हाँ साहब, किजा है कोला सर साला सर के पास पड़ता है। अच्छा तो अब सामान, अब बताओ इतनी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ तो ऐसा एक नशो वसो करता है कोई मारता क्या है? साड़ो नशो कर तो नशेड़ी तो है, हमने पता को लगे नहीं, हम शादी क्यों करते? वो तो मारपीट तो हाँ, फोटोग्राफ मिले हमको, आपको दे ही दिए हमने। हाँ। हाँ, और फिर लड़की वहाँ उसने ड्यूटी करी है 15-16 दिन ही, बस। और फिर उसको फिर वहाँ बीकानेर से भी टॉर्चर करता था। फोन से माँ बाप भी उसको फोन से टॉर्चर करते हैं। चलो ठीक है। और भी परिजन जो आपने पीछे देख रहा हो, बहुत सारा परिजन आए हैं आज और तहसीलदार कार्यालय में ज्ञापन देने खातर, और उनको कहना यो है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो मैं आगे बढ़ो सोचांगा। 7 दिन को 7 दिन को टाइम दियो है। एक ही घटना न हुआ है और एक घटना में कमी क्या लिया जा सके है भी चीज खातर थारा सुझाव ही आमंत्रित थी। और प्रशासन से भी यही है कि जो उनकी मांग है बनने जल्दी पूरी करे जा। और मिला अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।